हेलो एवरीवन। किचन के कुछ ऐसे ज़रूरी टिप्स मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ जिन्हें मैं पर्सनली खुद यूज करती हूँ और मेरे सारे काम हो जाते हैं बिल्कुल ही आसान। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी इन्हें शेयर करूँ जिससे आपके काम भी बड़े हो जाएंगे आसान। तो चलिए फटाफट से हम शुरू करते हैं। टिप है इस तरह की किस्नियों को लेकर। हम देखते हैं कि हमें यूज करते करते इनकी जो धार है वो बहुत ही कम हो जाती है और हमें इनको नया खरीदना पड़ता है और बहुत जल्दी ही इनकी धार खत्म हो जाती है। तो इनकी धार को घर पर ही तेज करने के लिए हमें ले लेना है इस तरह का पत्थर, यानी कि ये जो सिलबट्टा होता है ये सबके घर में होता है। और इस सिलबट्टे से इसको लगातार आप रगड़ते रहिए जिससे कि इसकी धार है वो सचमुच में तेज हो जाएगी। मेरे पास ये दो छोटी बड़ी किस्नियाँ हैं तो मैंने इनकी धार को इसी तरह से तेज किया है और अब मुझे गाजर किसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि मेरे पास मशीन नहीं है तो मैं इसी से गाजर कसती हूँ और सर्दियों में हलवा बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। तो आई होप कि आपको ये वाली टिप पसंद आए और अगर एक भी टिप पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और एक लाइक का बटन प्लीज़ दबा दीजिएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने मेरी दोनों किस्नियों की धार तेज कर ली है और आप भी इसी तरह से पत्थर घिस करके इस तरह अपनी किस्नी की धार को तेज कर सकते हैं। आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारी टिप आती है बर्तनों को लेकर के। सर्दियों में बर्तनों को धोना ठंड के अंदर एक आफत का काम होता है, लेकिन अब से आपका आफत का काम ये बिल्कुल नहीं रहेगा। आपको लेना है गर्म पानी और गर्म पानी इस तरह से थोड़ा उसके ऊपर उड़ेल देना है। इस तरह से गर्म पानी इसके ऊपर डाल दें और उसके बाद में जिसमें हम बर्तन धोते हैं उसके अंदर भी गर्मा गर्म पानी डालना है और थोड़ा सा विम बार डाल लें। और या फिर अगर आप साबुन का यूज करते हैं तो आप साबुन के साथ में थोड़ा सा गर्म पानी रख लें और इसे जूने से एक बार गर्म पानी में डुबोएंगे, उसके बाद में साबुन में डुबो करके अच्छी तरह से इसको लगा लीजिए। आप देखेंगे कि आपके जो बर्तन है वो चमकने लगेंगे और फटाफट से आपके बर्तन है वो साफ हो जाएंगे। बिना रगड़े ही आपके बर्तन है वो चटाचट साफ होने लग जाएंगे। तो ये देखिए इतने सारे बर्तनों को धोने में मुझे 10 मिनट भी नहीं लगे हैं और बर्तन है वो हमारे बड़े आसानी से चमक जाते हैं और इतनी अच्छी चमक आती है और इतनी अच्छी खुशबू भी आती है इनके अंदर कि अगर आप यूज करेंगे तो आप सच में जानेंगे कि वाकई में गर्म पानी बहुत ही काम की चीज़ है। और सालों से मैं इस चीज़ को अपना रही हूँ। इसी तरह से मैं गर्म पानी से बर्तन धोती हूँ। अगर गीजर नहीं है तो ये वाली चीज़, ये वाली ट्रिक आपके लिए बहुत ही कारगर है। अब आती है सिंक को लेकर के हमारी अगली वाली टिप। आप देखते हैं कि गर्म से पानी से धोने के बाद में हमारे सिंक में है वो एक अजीब सी बदबू आने लग जाती है, चिकनाहट, क्योंकि सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा जम जाती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको लेना है एक भगोने में गर्म पानी और उसके अंदर डाल देना है आधा नींबू और अच्छी तरह से उस पानी को कर लीजिए मिक्स। और उसके बाद में जो गर्मा गर्म पानी है ये एकदम बीचों बीच इस नाले के अंदर इस तरह से डाल दीजिए और थोड़ा बहुत पानी है वो चारों तरफ सिंक पर डाल दीजिए। और उसके बाद में आपको लेना है शैम्पू ही लेना है, साबुन नहीं लेना है, क्योंकि इससे इसके अंदर है वो खुशबू भी अच्छी आएगी। और उसके बाद में अच्छा सा झूना लीजिए और झूने से इसको अच्छी तरह से रगड़ दीजिए। बस आपको झूना लेकर के इस तरह से आपके सिंक के अंदर वाले पार्ट पे और ऊपर जो दीवारें बनी हुई है उस पर एक बार घुमाना है और अपने आप में शैम्पू एकदम इतनी अच्छी खुशबू आने लग जाएगी और बड़े अच्छे से है वो साफ़ हो जाएगा। और शैम्पू से एक बार घुमाने के बाद में आपको वही नींबू लेना है। ध्यान रहे कि जिस नींबू को हमने निचोड़ा है उसी नींबू को लेना है, उसको हम यूज कर लेंगे। और इस तरह से एक बार पूरी ऊपर से नीचे से अच्छी तरह से जहाँ पर हमने शैम्पू भी लगाया है वहाँ पर इसको अच्छी तरह से रगड़ दीजिए और आप देखेंगे कि हमारी जो सिंक है वो पूरी तरह से चमकने लग गई है और बिल्कुल अच्छे से हो गई है साफ। और उसके बाद में आपको इस तरह से पानी लेना है और अच्छी तरह से उसके ऊपर डाल देना है और ऊपर से थोड़ा सा गर्म पानी फिर से डाल दें ताकि जो शैम्पू वगैरह है वो पूरी तरह से धुल जाए। तो ये देखिए हमारी सिंक है वो बिल्कुल चकाचक नई जैसी हो गई है। आई होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आए तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह के नए नए टिप्स मेरे चैनल पर मैं अपलोड करती रहती हूँ। हमारा अगला यूजफुल टिप आता है हमारी ब्रश को लेकर के। कई बार हम देखते हैं कि ब्रश करते करते ब्रश वो पीली हो जाती है या फिर इसके जो ऊपर वाले होते हैं वो पूरी तरह से खिंडे खिंडे से गंदे से हो जाते हैं, बिखरे बिखरे से हो जाते हैं। तो इसके लिए एक टिप है जिससे कि जो बिखरे बिखरे इससे ऊपर के जो बाल होते हैं, दांते होते हैं, वो पूरी तरह से शेप में आ जाएंगे और आपकी ब्रश बिल्कुल चकाचक हो जाएगी। तो ये नई ब्रश है जो कि पीली पीली से हो गई है। तो इसके लिए मैंने गर्मा गर्म पानी लिया है और उसके अंदर नमक डाल दिया है और नमक के पानी में इसको डिप करके कम से कम 15-20 मिनट के लिए इसको रख देना है। 15-20 मिनट के बाद में मैं देखो चेक करती हूँ तो आपको दिखाती हूँ कि ऑटोमेटिक जो पीलापन है वो हट गया है। और अगर इससे भी ना हटे तो आप थोड़ा सा कोलगेट या फिर जो भी आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं उसको लेकर के थोड़ा सा रगड़ लीजिएगा और फिर से गर्म पानी से धो लीजिएगा, क्योंकि कोलगेट अपने आप में एक क्लींजर है और इससे आराम से आपकी ब्रश है वो अच्छे से साफ हो जाएगी। तो आप फ़र्क देख ही रहे हैं कहाँ येलो वाली थी और कहाँ बिल्कुल से वाइट हो गई है। तो आई होप कि ये टिप भी आपको बिल्कुल पसंद आएगी।
हमारी अगली वाली जो यूज़फुल टिप आती है वो आती है रोटी को लेकर के। आप देखते होंगे कि कई बार जो रोटी हम बनाते हैं सीधी उसको गैस के ऊपर सेकते हैं तो उस रोटी से डाइजेशन नहीं हो पाता है, एसिडिटी हो जाती है। बहुत से लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो ये वाली प्रॉब्लम होती है सीधे रोटी को गैस पर सेकने से। उससे क्या है कि रोटी ठीक से सिकती नहीं है और उसमें एक अजीब तरीके का कच्चापन सा रह जाता है और सीधी गैस पर सेकी हुई जो रोटी है वो नुकसान भी करती है। आप कई बार मैंने गूगल पर बहुत सारा सर्च किया है और सर्च करने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अपना डाइजेशन, अपना हाजमा सही रखने के लिए और किसी भी तरीके की बीमारी से बचने के लिए हमें रोटी है वो सीधे गैस पर कभी नहीं सेकनी चाहिए, उसको हमें तवे पर ही सेकना चाहिए। इससे रोटी है वो अच्छे से अंदर तक सिकेगी, यानी कि अच्छी तरह से पक जाएगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से गैस पर जो रोटी सिकी हुई होती है वो अंदर से नहीं सिकती है, वो खाली ऊपर से सिक जाती है। गैस पर सिकी हुई रोटी है वो रोटी को सिर्फ ऊपर से सेकती है, अंदर से बिल्कुल नहीं सेकती है, तो उसमें कच्चापन रह जाता है। उससे अनेक तरह की बीमारियां हो जाती है, डाइजेशन पावर हमारा कमज़ोर हो जाता है। तो आप देखिए इस रोटी में और इस रोटी में कितना फ़र्क। तो नेक्स्ट टाइम से आपको रोटी लोहे के तवे पर ही सेकनी है, गैस पर बिल्कुल नहीं सेकनी है। अगला हमारा जो पावरफुल टिप आता है वो आता है इस तरह के हीटर को लेकर के। आप देखते हैं कि सर्दियों में यूज करते करते जो हीटर्स जहाँ से गर्म हवा बाहर निकलती है वहाँ पर एक कालापन जम जाता है और वो इसके जो छेद होते हैं पूरी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं। क्योंकि ये छेद है वो बहुत ही बारीक होते हैं और इनको साफ़ करने के लिए ईयरबड है वो बहुत ही काम करती है, क्योंकि अंदर तक जा कर के इनका कालापन दूर कर देती है। तो इस तरह से जहाँ पर उसकी हवा आती है वहाँ से इसको साफ़ कर लीजिए ईयरबड की मदद से। तो देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए हैं। तो इस तरह से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। और ऑयल फील्ड हीटर को आपको यूज करते हुए आपको ये भी ध्यान रखना है कि कभी भी इस तरह से इसको ढककर नहीं रखना है। कई बार है वो लोग इसको ढककर रख देते हैं और वैसे ही इसको चला देते हैं, तो इससे इसमें ब्लास्ट हो जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी इसको ढककर ना चलाए, हमेशा इसको खोल कर रखें, उसके बाद ही इसको यूज करें। तो आई होप कि आज की यूजफुल टिप्स आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।